Assalamu alaikum dear student. This is your 5th unit. We already have done 4 units before this lecture and this is also 5th lecture. The name of the poem is The Rain and I'm going to tell about the theme of this poem. The poet of this poem is W.I. Davis, and the W.I. Davis favorite themes are nature and the hardship of poor. This poem has a symbolic meaning. The upper leaf gets the raindrops, afterward they pass on drops to the lower leaf. Same like that, the rich get the golden chances first and whatever remains trickle down to the poor. But the poet has hope that there would be equality in society as sunshine is spread all over the world equally. So girls, ये जो रेन पोएम है, ये जब रेन शावर होती है तो आप देखा करें जो फर्स्ट अपनी थर्स्ट जो है जो बुझाता है वो जो पहले लीव्स होते हैं उनको पानी जाता है और जो रिमेनिंग है ड्रॉप बाय ड्रॉप वो नीचे जो लीव्स हैं उनको दिखाया जाता है. सेम लाइक सिंबॉलिक मीनिंग और ये दो तरह की मीनिंग्स दे रहा है. एक तो रेन इस तरह से आ गई. सेम लाइक दैट द पुअर्स जो गरीबों की हार्डशिप है कि जो गोल्डन चांसेस होते हैं वो तो उनसे बेनिफिट मिल जाता है रिच को, लेकिन जो बाकी गोल्डन चांसेस रिच को मिल जाता है और जो बाकी चीजें बची कुछ जो चीजें होती हैं वो पुअर्स को मिल जाती हैं. तो इन लास्ट पोइट को ये होप होती है कि इक्वलिटी कभी ना कभी जरूर आएगी एज सनशाइन, जैसे आफ्टर द रेन द सन विल अपीयर. तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है. सेम लाइक दैट कि पोइट को ये होप है कि किसी टाइम इक्वलिटी जरूर आएगी सोसाइटी में और वो जैसे सनशाइन सन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्प्रेड हो जाती है, सेम इसी तरीके से एक इक्वलिटी भी इन लास्ट हो जाएगी, पैदा हो जाएगी सोसाइटी में. Okay girls, let's start the summary of this poem and after that pre-reading question we will read pre-reading. I will tell you pre-reading question. The summary of this poem is nature and social discrimination. Discrimination का मतलब होता है जो फर्क इम्तियाजी सलूक किया जाता है. Our favorite themes for W.I. Davis. Davis is the name of a poet. He describes the falling of raindrops on trees very beautifully. He says when it rains the upper leaves get water first, then it is passed to the lower leaves. फिर वो नीचे पानी देता जाता है. The top leaves symbolize rich people while lower leaves are for the poor people. As I have told you before, this means that the rich gets a golden chances first while the remaining is for the poor. But when the rain stops, the sun comes out and brighten up all drops. जैसे ही वो सूरज बाहर आता है निकलता है तो जो ड्रॉप्स होते हैं वो शाइन करने लगते हैं. द पोएट होप फॉर गुड डेज. पोएट को होप है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे. एज देयर वुड बी इक्वलिटी इन सोसाइटी जस्ट लाइक सनशाइन स्प्रेड्स एंड बेनिफिट एवरीवन इक्वली. और फिर जब सनशाइन आएगा तो वो हर शख्स इससे बेनिफिट इक्वली वो अवेल करेगा. एंड द फर्स्ट pre-reading question, do you enjoy rain and why? Rain brings the message of hope, pleasure and refreshment. Therefore, I enjoy it much. ये तो बात हकीकत है कि रेन जो होती है वो एक सोर्स ऑफ प्लेजर है, सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट है. तो yes, I enjoyed a lot. The second box question is, do you share 3 good things about rain? Yes, the 3 good things about rain are hope, pleasure and refreshment. The third question is, what may be the result of excessive rain? Excessive rain का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रेन हो जिससे फ्लड आने का खतरा हो, सैलाब आने का खतरा. Excessive rain may cause flood. Excessive rain जो है वो जैसे आजकल कराची में आई हुई है, एक्सेसिव रेन है और फिर वो सैनिटेशन का मसला भी है तो क्या हो गया, फ्लड आ गया.
वहाँ पे कराची में फ्लड तो नहीं, सॉर्ट ऑफ फ्लड है. एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड विच ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, जो तबाही का बायस बनती है एवरीवेयर, हर जगह. एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ में स्टॉप, और जो जिंदगी की खूबसूरती है वो रुक सकती है. Now I am going to read the poem, the first stanza of the poem, then I will paraphrase this stanza. The first stanza is, I hear leaves drinking rain. मैं जो पानी, ड्रिंकिंग रेन, जो पत्ते पानी पी रहे होते हैं, मतलब जो उन पे गिरते हैं. पीने का मतलब ये नहीं, मतलब इसका है कि जो रेन ड्रॉप्स पत्तों पे गिरती है मैं उसको सुन सकता हूँ. आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं उनकी भी आवाज़ सुन सकता हूँ जो पहले पहले जो बेनिफिट जिनको हासिल होता है, जिन पे डायरेक्ट ड्रॉप्स गिरते हैं. गिविंग द पुअर बीनीथ, और फिर वो उससे नीचे जो ड्रॉप्स हैं उनको देते जाते, मैं उनको भी सुन सकता हूँ. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक करके जो ड्रॉप नीचे गिरता है. इट इज़ अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये सुनने में तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये पानी पी रहे हैं, कि ऐसा लगा जैसे वो पानी पी रहे हैं. ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है. द paraphrase of this stanza is, I hear raindrops falling on leaves of trees. It feels as if leaves are drinking raindrops. ऐसे फील होता है जैसे पत्ते पानी पी रहे हैं. The rich leaves which are on top are giving these drops. जो rich are giving these drops one by one to the poor leaves beneath. जो ऊपर के leaves होते हैं which are on top, जो ऊपर होते हैं, are giving these drops, वो one by one करके नीचे के जो leaves होते हैं उनको देते जा रहे हैं. These green leaves drinking rain drops make a sweet noise. जब वो ग्रीन लीव्स जो हैं वो पानी को पी रहे होते हैं, मतलब वो उन पे जो पत्ते की आवाज़ गिरती है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है. The second stanza of this poem is, second and the last stanza, and when the sun comes out, और जब सूरज बाहर आएगा, after the rain, after this rain shall stop, फिर जब ये बारिश रुक जाएगी, a wondrous light will fill each drop round dark. wondrous light मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की लाइट जो है वो हर एक चीज़ को, each drop को, each डार्क प्लेस को वो क्या करना, लाइट अप कर देगा. I hope the sun shines bright, मुझे उम्मीद है कि सन ज़रूर चमकेगा. इट विल बी अ लवली साइट, और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा. द पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस स्टैंजा इज, व्हेन द सन कम्स आउट ऑफ क्लाउड्स, जैसे ही बारिश रुकेगी और सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, बाहर आएगा, द रेन विल स्टॉप, बारिश रुक जाएगी. द वंडरस सनशाइन विल ब्राइटन ईच ड्रॉप राउंड, और जो ये ज़बरदस्त किस्म की जो सन की रोशनी है वो हर ड्रॉप को रोशन कर देगा. आई होप दैट व्हेन सनशाइन, जब मुझे उम्मीद है कि जैसे ही सूरज चमकेगा, देयर विल बी अ लवली साइट, वो बहुत ही खूबसूरत देखने वाला नज़ारा होगा. द फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन रिलेटेड टू फर्स्ट स्टैंजा इज, what do the rich and the poor leaves stand for? The rich leaves stand for the rich people and the poor leaves stand for the poor people, as I have told you in summary and the theme of this poem. The second box question is, do you also like the sun coming out after rain and why? क्या आपको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं आप कि जब सूरज बाहर आता है बारिश के बाद, और क्यों? When the sun comes out after rain, the atmosphere looks more beautiful, वो बहुत खूबसूरत हो जाता है. आप देखा करें कि कोसे कज़ा भी उसी टाइम आफ्टर द रेन, जब रेन रुकती है तो फिर कोसे कज़ा भी वो एक बहुत ही लवली साइट होता है. That's why I like दिस नेचुरल फेनोमेना. एक नेचुरल फेनोमेना जो है ये मैं इसे पसंद करता हूँ. जैसे सूरज निकलता है, बारिश रुकती है, तो वो एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है. जी डियर गर्ल्स,
This poem has 2 stanzas. I have told you about these 2 stanzas. Now I will tell you about the reading comprehension. The first reading comprehension question is, what does the poet hear? Poet क्या सुनता है? The poet hears leaves drinking water. ऐसा लगा जैसे उसको leaves पानी पी रहे हैं. What according to the poet is a sweet noise? पोएट के मुताबिक स्वीट नॉइज क्या है? According to the poet, noise of falling drops on the leaves is sweet. मतलब पत्तों पे गिरने वाली जो आवाज है वो बहुत खूबसूरत है. थर्ड क्वेश्चन इज, what will happen after the rain stops? क्या होगा जब रेन स्टॉप हो जाएगा? After the rain stops, the sun comes of clouds and fill every dark place with its light. The fourth question is, how does the sun comes out after the rain? The answer is, after the rain stops, the sun comes out of clouds and brighten each and every dark round drops. The fifth question is, how does the light fill the drops? कैसे लाइट जो है वो ड्रॉप्स को लाइट अप कर देगी ना, भर देगा लाइट से. आफ्टर द रेन व्हेन द सन शाइन, जब सूरज चमकता है, इट्स लाइट एंड ब्राइटन एवरी राउंड ड्रॉप्स. वो क्या जो ड्रॉप्स होते हैं उसको रोशन कर देगा. हर तरह से एक चमकीली, आप फील किया करें कि हर तरह एक तरह से ब्राइट चीज़ें जो होती हैं वो ब्राइट हो जाती हैं, धुली धुली सी, प्यारी प्यारी सी लगती हैं. The sixth and the last question of this poem is, what makes the scene lovely? After the rain, when the sun shines brightly, it makes the scene lovely. जब सूरज निकलता है तो चीजें खुद बहुत खूबसूरत होती जाती हैं. Let's start the grammar portion in this poem. Page number 57, denotation and the connotation. Girls, almost every word has 2 kinds of meaning. हर चीज, हर लफ्ज का की एक कहा जाता है ना कि हर चीज के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव होता है. सेम लाइक दैट एक वर्ड भी 2 मीनिंग रख सकता है. एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया. एक डिक्शनरी मीनिंग होगी, एक उसकी आप डिक्शनरी मीनिंग कह लें, एक उसकी कल्चरल कह लें, इमोशनल कह लें, कॉन्टेक्सचुअल कह लें, वो आपकी होगी. तो सेम लाइक दैट जो डिक्शनरी मीनिंग कहलाई जाती है, सिंपल इज दैट, द डिक्शनरी मीनिंग कहलाई जाती है वो डिनोटेशन. द स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी मीनिंग इज कॉल्ड डिनोटेशन. एंड द कॉनोटेशन, द आइडियाज एंड द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद दैट वर्ड. जो आपकी आइडिया, जो आपकी फीलिंग्स हों, जो आपके आइडियाज हों, जो उस वर्ड के साथ एसोसिएट करे, उसको कॉनोटेशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्नेक इज अ नेम ऑफ अ रेप्टाइल. रेप्टाइल है ना, अगर आप डिक्शनरी में उसको मीनिंग देखेंगे तो रेप्टाइल है, रेंगने वाला जानवर है. ये डिक्शनरी मीनिंग है और ये है डिनोटेशन. अगर आप उसके साथ आपकी जो फीलिंग्स होंगी जुड़ी होंगी, जो आपकी आइडियाज उसके साथ जुड़ा होगा, वो क्या है, वो डेंजरस है. ठीक है, वो आपके अंदर एक खौफ पैदा कर देगा. तो ये क्या है, कॉनोटेशन है. एंड द फीलिंग एसोसिएटेड विद स्नेक इज डेंजरस. एक खौफ का, एक खतरे का आपकी अलामत कहलाई जाती है, तो उसको कहा जाता है कॉनोटेशन. ओके गर्ल्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, पिजन को अगर आप देखेंगे तो नेम ऑफ अ बर्ड, एक उड़ने वाला एक परिंदा, कबूतर है. ठीक है, फिर आप इसकी, ये एक डिक्शनरी मीनिंग है. जब आप उसके साथ आप एक फीलिंग एसोसिएट करोगे, आपकी उसके साथ आइडिया उसके बारे में क्या आएगा, वो यही आएगा ना, सिंबल ऑफ पीस. तो वो क्या है, उसके साथ जो एसोसिएशन है, उसके साथ जो आपकी फीलिंग है, जो आपका आइडियाज हैं, उसको आप कॉनोटेशन कहेंगे कि वो तो एक पीस ऑफ सिंबल है. तो वो एक अमन का परिंदा है. ठीक, तो ये क्या है, ये कॉनोटेशन होगी. नाउ let's move to the exercise 58. We will discuss this in our class. This is your homework. Page number 58, C, D and 59 पे है. मेटाफर we already discussed. मेटाफर की भी आपने पेज नंबर 60 पे है, वो आपने खुद करनी है. पर्सनिफिकेशन भी है 61 पर. इन माय प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी
told you about these personification, metaphor, simile and the imagery. Okay, yes, transitive in the intransitive word, इसके बारे में आपको अभी मैं एक लेक्चर एक और भिजवा देती हूँ, ठीक है, ये आपने इसका खुद करना है, ठीक है. दिस इज so dear girls, this is the end of the lecture on the rain, and inshallah we will see you soon again in class. Take care. Goodbye for now.